ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के माता पिता को मेरा सादर नमस्कार। आशा है आप अपने परिवार के साथ अच्छे से स्वास्थ्य लाभ ले रहे होंगे। मैं समझ सकता हूँ कि ये हमारे देश के ऊपर एक संकट काल है और जिन सावधानियों को हम लोग अपना रहे हैं, ये इस समय की ज़रूरत है अगर हम इस महामारी से बचना चाहते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहला लॉकडाउन हमारे लिए ही किया, दूसरा लॉकडाउन भी हमारे लिए किया और हमें वो स्वस्थ देखना चाहते हैं, अपने नागरिकों को इस बीमारी से बचाना चाहते हैं। इसीलिए बार बार लॉकडाउन को आगे बढ़ा रहे हैं। बार बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि स्कूल और कॉलेजेस काफ़ी समय तक बंद रहेंगे। ऐसा जब मुझे पता लगा तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपने स्कूल के माँ बाप से और उनके बच्चों से मन की बात जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ कि सभी स्कूल का स्टाफ, सभी स्कूल के विद्यार्थी जब लॉकडाउन ख़त्म हो स्वस्थ मेरे को अपने स्कूल में मिले, उनके माँ बाप भी परिवार सहित स्वस्थ रहें, इस बीमारी से अपने आप को बचा के रखें। जो प्रिकॉशंस सरकार ने आपको बताया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, वो प्रिकॉशंस आप अवश्य ले रहे होंगे। चाहे वो मास्क को डालना है, चाहे बार बार हाथ जो है धोने हैं और इसके साथ घर पर ही रहना है जितना मैक्सिमम हो सके। कोई बहुत ज़रूरी काम है तो आप बाहर जाइए, लेकिन बाहर अगर जाते हैं तो मास्क जरूर डाल के जाइए और किसी बाहर जाने के बाद किसी से भी हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें और उसके साथ साथ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें, ताकि आप जो बाहर जरूरी काम के लिए गए हैं वो काम करके घर वापस आएँ, अपने हैंड वॉश करें और फिर उसके बाद सारे परिवार को बचाने की बीमारी से आपकी ही जिम्मेवारी है, ताकि अब बाहर जाके कोई बीमारी लेकर घर वापस ना आए। उसके लिए समाज में जब आप बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखें। तो मुझे लगता है आप मेरे को, जैसे मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूँ, जब वो बच्चे स्कूल में होते हैं तो मैं ये बोलता हूँ कि पूरे स्कूल में सारे बच्चे जो हैं मेरे बच्चे हैं। ऐसा मैं सभी को इस भाव से अपने स्कूल में उनकी स्वास्थ्य की, उनकी पढ़ाई की, उनके इमोशंस की, उनकी अध्यात्म की शिक्षा की, उनके खेल की, हर चीज़ की चिंता करता हूँ। और आज मैं जो आपको ये मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, आपसे जो मन की बात कर रहा हूँ, इस समय भी मैं बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये लॉकडाउन तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो ये समय निकल जाएगा वो समय दोबारा वापस नहीं आएगा। खोया हुआ पैसा हम लोग कमा के जो है एक प्रकार से वापस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय जो है वो हम वापस नहीं ले सकते। तो इसीलिए विद्यार्थी जीवन बड़ा उत्तम समय होता है। इस समय उनके ऊपर कोई भी जिम्मेवारी नहीं है, केवल माँ बाप भी यही चाहते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई करके कुछ जीवन में बने, और स्कूल वाले भी यही चाहते हैं कि वे कुछ ऐसा करें घर में बैठकर जिससे वो अपने समय का सदुपयोग करें। उसके लिए जैसे सरकार ने सीबीएसई स्कूल्स को गाइडलाइंस दी हैं कि हम लोगों को बच्चों को ऑनलाइन से, जूम ऐप से, ऑडियो से, वीडियो से बच्चों को टीचिंग करानी है, उनका सिलेबस पीछे ना छूट जाए, ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में वो पीछे ना छूट जाए, और नेक्स्ट क्लास में भी प्रमोट करना है और नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई भी शुरू करनी है। तो मुझे लगता है हमारे स्कूल के सभी स्टाफ पूरे मन से सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको होमवर्क भेज रहे हैं, ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू,
यूट्यूब के माध्यम से और उसका सभी विद्यार्थी लाभ भी उठा रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मुझे जो रिपोर्ट मिली है कि 70% 70% जो है बच्चे पूरी लगन से जो टीचर्स काम भेज रहे हैं उनको नोटबुक्स में नोट डाउन भी कर रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ को भी पूरी तरह से कर रहे हैं। लेकिन 30% अभी जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ उन सब से रिक्वेस्ट करना कि आपके बच्चों का सबसे जो ज़रूरी एक कीमती चीज़ है वो उन बच्चों का समय है। अगर ये समय निकल गया, अगर आपने किसी भी टीचर जो भी आपके सब्जेक्ट इंचार्ज हैं, क्लास इंचार्ज हैं, अगर आपने उनके वीडियो लेक्चर्स, उनके सिलेबस, उनकी टीचिंग को इग्नोर किया तो जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, बच्चों के एग्ज़ाम होंगे तो उनको सफ़र करना पड़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अरेंजमेंट्स आपके विलेज में टीचर के माध्यम से किया गया है कि उनके पास बुक्स को पहुंचाया गया है, तो मैं चाहता हूं कि आप उन बुक्स को ज़रूर परचेज़ करें। क्योंकि जो नई क्लासेस का आप लोगों के पास होमवर्क आ रहा है वो तभी बेनिफिट ले सकते हैं जब आपके पास कंप्लीट बुक्स होंगी। तो आप प्लीज़ बुक्स को परचेज़ कीजिए और अपने बच्चे का टाइम टेबल बनाइए और उस शेड्यूल के अनुसार वो बच्चे उस होमवर्क को नोट करें, रिवाइज करें और कहीं भी वो पीछे ना छूट जाएं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये क्रिटिकल टाइम सभी स्कूल्स के ऊपर आया है, माँ बाप के ऊपर भी आया है, बच्चों के ऊपर भी आया है। कई प्रकार की व्यवस्थाएं जो है एक प्रकार से वो बिगड़ चुकी हैं। उस व्यवस्थित रूप से हम स्कूल को चलाएं लॉकडाउन ख़त्म होने के बावजूद भी, और लॉकडाउन के दौरान भी हम कैसे स्कूल को अच्छे चलाएं वो इसीलिए हम नए नए मेथड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे लिए भी ये नया अनुभव है, बच्चों के लिए भी नया अनुभव है, माँ बाप के लिए भी नया अनुभव है। तो मुझे लगता है कि हम हर तरीके से बच्चों को और उनके माँ बाप को कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जो मेरी सभी बच्चों से भी और सभी माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है कि वो इस समय को यूटिलाइज करवाएं, क्योंकि ये पहला समय है कि आपको बच्चों के साथ घर रहने का मौका मिला है। अगर आप उन पे सुपरविज़न नहीं करेंगे, जो आपको स्कूल के माध्यम से होमवर्क मिल रहा है, सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, अगर आप इनको इग्नोर करेंगे तो आपके बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे। मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ कि मेरे स्कूल के विद्यार्थी चाहे बोर्ड क्लासेस के हैं चाहे नॉन बोर्ड क्लासेस के हैं वो कमज़ोर हो जाएं। इसके लिए जो बुक्स का अरेंजमेंट किया है विलेज वाइज, जिस भी टीचर के पास हैं वो आपको बाकायदा सूचना मिल गई होगी, नहीं तो आपको सूचना दे दी जाएगी। आप बुक्स परचेज कीजिए। बाकी के जो ड्यूज़ हैं, जब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप टाइमली जो है जब भी समय मिले, जब आपके पास अवेलेबिलिटी है, तब आप स्कूल में वो ड्यूज़ बच्चे के धीरे धीरे पे करते रहना। लेकिन इस समय बच्चे की बुक्स जरूर परचेज करो। बच्चों के पास जो वीडियोस, ऑडियोज, टीचिंग, एक्टिविटी के माध्यम से जो टीचर्स इतनी मेहनत करके आपके ऊपर भेज रहे हैं, आप उनका भरपूर फ़ायदा उठाएं। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और मैंने भी एक टीचिंग का माध्यम से इंग्लिश ग्रामर के ऊपर काफ़ी सालों के बाद, 10-15 साल के बाद, मैंने एक प्रकार से यूट्यूब माध्यम से आप लोगों के बच्चों के लिए ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंग्लिश की वो मैंने एक प्रकार से टीचिंग स्टार्ट की है। आपके पास ज़रूर उसके एक प्रकार से वीडियोस आ रहे होंगे, आप उनको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास हर वीडियो आता रहे और आप उसका भरपूर बेनिफिट उठाएं। किसी भी वीडियो लेक्चर को, चाहे वो टीचर है चाहे कोई प्रिंसिपल है, उसको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है जिन्होंने अभी, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि असंध में 4-5 दिन पहले ही वो टीचिंग स्टार्ट कर दी बच्चों के लिए, ताकि बच्चों की सिलेबस, बच्चों का किसी प्रकार से रिवीजन, बच्चों का नॉलेज किसी प्रकार से कम ना हो। और मैं ये समझता हूँ कि शहर से किसी भी प्रकार से हमारा स्कूल
पीछे नहीं है और हमारे टीचर्स इतने योग्य हैं, बच्चों को ट्रांसलेशन के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। और मैं तो ये भी समझता हूँ कि मेरे स्कूल के विद्यार्थी भी बहुत अच्छे हैं, उनके माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं। इसीलिए मैं आज उनसे मन की बात कर रहा हूँ कि कहीं वो किसी प्रकार से लापरवाही ना करें, क्योंकि प्रॉपर स्कूल नहीं चल रहा, लेकिन स्कूल को प्रॉपर चलाने के लिए जो माध्यम अपनाए जा रहे हैं उसके लिए हम खूब मेहनत कर रहे हैं। बच्चे भी खूब मेहनत करें। केवल माँ बाप को बच्चों को बुक्स परचेज करा के उन बच्चों को केवल देखना है कि जो होमवर्क आ रहा है उनका बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कोई नहीं कर रहा तो आप हमें बताइए। अब ये चीज़ सीबीएसई ने भी हमें ऑर्डर किया है कि बाकायदा कितने बच्चे वो जूम ऐप के माध्यम से वीडियो कौन कितने बच्चे देख रहे हैं, होमवर्क कितने बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं, उनके घरों में जाके ये चीज़ चेक करें टीचर्स, और इसके साथ साथ बच्चों की अटेंडेंस नोट करें। ऐसा सीबीएसई की तरफ से भी ऑर्डर आया है। तो अब मैंने अपने स्टाफ की ड्यूटी लगाई है विलेज वाइज। जितने भी मेरे स्कूल के बच्चे हैं वो स्टाफ मेंबर उनके पास आएंगे, उनका होमवर्क भी चेक करेंगे और किस प्रकार से उन्होंने रिवीजन किया है, किस प्रकार से वीडियोस के ऑडियोज़ के उन्होंने बेनिफिट उठाए हैं जो टीचर्स ने इतनी मेहनत करके भेजा है, वो सब चीज़ें भी नोट करेंगे। दूसरा, 10th के बच्चों के एग्ज़ाम ओवर हो गए थे, उसके बाद लॉकडाउन शुरू हुआ। उन्होंने 11th में अपना स्ट्रीम भी डिसाइड करना था कि आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है या साइंस में जाना है, लेकिन वो डिसीज़न अभी हो नहीं पाया था। और मैं चाहता हूँ कि टीचर्स जो मैं उनके पास भेजूँ, उनके पास वो काउंसलिंग करके उनका स्ट्रीम, उनका डिसिप्लिन जो है आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल डिसाइड करें और उसके अकॉर्डिंग उनकी भी पढ़ाई रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेरी कुछ एक प्रकार से फ्यूचर प्लानिंग है। तो ये आपके बच्चों की चिंता करके ये फ्यूचर प्लानिंग की है। तो मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा और आप जो है इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की है, इसकी इंस्ट्रक्शन का टीचर्स भी ध्यान रखेंगे, पेरेंट्स भी ध्यान रखेंगे और स्टूडेंट्स भी ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।